चलिए आगे बढ़ते। देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट के स्टूडेंट्स के साथ पूरी घटना जो हुई है उसने पूरे बिहार में हॉस्टल्स में रह रही लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की थ्योरी तक सवाल में है। इस घटना के बाद से बिहार के गर्ल्स हॉस्टल्स को लेकर चौंकाने वाली बातें आई हैं। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी घिनौनी सच्चाई सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था और मानवता दोनों को शर्मसार कर दिया। पढ़ाई के पीछे छुपे देह व्यापार के इस जाल की वजह से हॉस्टल में लड़कियां बड़े अरमान लेकर आती हैं कि वो पढ़ेंगी और अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन पटना के कुछ हॉस्टल्स में हकीकत बिल्कुल इसके अलग है, क्योंकि वहां पढ़ाई के नाम पर लड़कियों को रखा जाता है, जबकि पर्दे के पीछे देह व्यापार का एक संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा है। लड़कियां वाकई पढ़ाई या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दाखिला लेती हैं। धीरे धीरे उन्हें इस गंदे धंधे की ओर धकेल दिया जाता है। अगर कोई लड़की विरोध करती है तो उसे डराने के लिए मानसिक दबाव, धमकियों और लालच का सहारा लिया जाता है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल और कोचिंग में सेक्स रैकेट के दलालों की गहरी पैठ है। यहाँ पर बाहर से पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने चंगुल में फंसाती है और फिर वो उसे धंधे में लगाते हैं। सूत्रों का कहना है कि 16 से 17 साल की लड़कियों को ये पैसा फैशन और बदलते जमाने के ऐशो आराम का सपना दिखाकर उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं। एजेंट्स की शर्मनाक रेट लिस्ट और फर्जीवाड़ा जांच में ऐसे एसेट्स का खुलासा हुआ जिसकी बातें सुनकर मानवता भी सार हो जाएगी। वो खुलेआम कहते हैं कि उम्र और फिगर के हिसाब से रेट तय होता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि असली उम्र छिपाने के लिए लड़कियों के फर्जी पहचान पत्र तक बनाए जाते हैं। एजेंट्स का दावा है कि उनका पूरा सिस्टम किसी सामान की डिलीवरी की तरह काम करता है। लड़की को ग्राहक के पास भेजा जाता है और उसके बाद ही पैसे लिए जाते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए शर्त रखी जाती है कि लड़की को दिन में ले जाया जाएगा और तय वक्त पर वापस हॉस्टल छोड़ दिया जाए। इस पूरे खेल में हॉस्टल वार्डन की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि मामूली रकम देकर वार्डन को मैनेज कर लिया जाता है, जिससे अपराधी बेखौफ अपना काम करते हैं। जांच टीम के खुफिया कैमरों में एजेंट्स, कुछ वार्डन और पीड़ित लड़कियों ने खुद स्वीकार किया कि हॉस्टल के नाम पर यह अवैध धंधा फल फूल रहा है। यह मामला प्रशासन के सामने 3 बड़े सवाल छोड़ गया। क्या गर्ल्स हॉस्टल की नियमित जांच वाकई होती है? नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन? ऐसे एजेंट्स और उनके नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कब होगी? यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य के लिए बाहर भेजते हैं। तो कई सारे सवाल हैं। हालांकि अब क्या इस पूरे मामले में आप देखिए कि कितनी सुरक्षित हैं जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, वो भी देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम आपको अब ग्राफिक्स के ज़रिए ये भी बताते हैं कि कितने सुरक्षित हैं पटना के गर्ल्स हॉस्टल। अगर आप समझें और देखें तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार में हॉस्टल्स में लड़कियों की डील जो है वो हो रही है। देखिए, हॉस्टल में रह रही 2 छात्राओं की मौत के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और इसके बाद जो पूरा खुलासा है वो सामने आया है। लेकिन आप देखिए, गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हुए हैं और इस खुलासे में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नेटवर्क है। आप देखिए, गर्ल्स हॉस्टल को लेकर आपको बता दें कि बिहार के गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार की जो संगठित नेटवर्क एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर छात्राओं के इनकार करने पर उन्हें डराया जाता है और आपको बता दें कि धमकियों और लालच का भी सहारा लिया जाता है। मतलब जो धमकी से ना माने उसे लालच दिया जाता है, जो लालच से ना माने उसे धमकी दी जाती है। तो कुल मिलाकर मानसिक दबाव भी बनाया जाता है कि आपको देह व्यापार करना ही होगा इस तरह से। और उसके बाद लड़कियां पैसा, फैशन और बदलते ज़माने के ऐशो आराम का सपना देखती हैं। धमकियों और लालच का सहारा लिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और पटना में गर्ल्स हॉस्टल और कोचिंग में सेक्स रैकेट के दलालों की गहरी पैठ है। कम से कम ये बताती है, लड़कियाँ पैसा, फैशन और बदलते ज़माने के ऐशो आराम का सपना दिखाकर इन्हें फंसाया जाता है लड़कियों को। और कुल मिलाकर अब असली उम्र भी देखिए छिपाने के लिए फर्जी पहचान पत्र तक बनते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उम्र के हिसाब से तमाम चीज़ें जो है वो तय होती हैं। तो ऐसे में लड़कियों की उम्र और फिगर के हिसाब से एजेंट्स रेट तय करते हैं और इसलिए कई बार जो लड़कियां हैं उनकी उम्र छुपाने के लिए अलग से पहचान पत्र भी मिलते हैं।